नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह सोरा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। छात्रों का मामला आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। छात्रों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई और छात्रों के मामले पर ही संसद भवन के भीतर चर्चा चल रही है। दोनों जगह जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं इस देश की, एक जो कानून बनाने वाली, एक जो न्याय देने वाली, उन दोनों में स्टूडेंट्स का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी और पार्लियामेंट हाउस में भी। तो संसद भवन के भीतर इस बिल पर चर्चा हुई। ज्यादा सजा देने वाला जो बिल है, कठोर कानून बनाया गया जो सरकार ने, उस पर। लेकिन हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से अमित शाह के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। आप जानते ही हैं कि स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ। कई रिपोर्ट्स कह रही है कि पैलेट्स गन का भी यूज किया गया दिल्ली में। एक वीडियो देश भर में इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाया हुआ है, जिसमें पटना में स्टूडेंट्स के खिलाफ, स्टूडेंट की तरफ ऐसे पॉइंट करते हुए एक AK-47 रिवॉल्वर या AK-47 की जो बंदूक राइफल, वो देखी जा सकती है। एक पुलिस वाले के हाथ में है और वो स्टूडेंट्स को पॉइंट कर रहा है। तो इन सब चीजों पर जो स्टूडेंट के साथ ब्रुटैलिटी हुई है, वो मामला सुप्रीम अलग अलग याचिकाएं दाखिल की। उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भी इतनी ब्रुटैलिटी करने की आदेश दिया है, इजाजत दी, जांच की, बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जांच होगी और जरूरत पड़ने पर, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किए थे, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए। प्रशांत भूषण ने तो यहां तक कहा कि ऐसी टीम बनानी चाहिए इस मामले पर जांच करने के लिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, रिटायर्ड जज, उनकी निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना और वो कमेटी इसकी जांच करे। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने ये अनलीश की है वायलेंस, वो बगैर जांच के नहीं जाएंगे और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपने हिसाब से उन लोगों के साथ डील करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट्स ने किया वो तो लॉफुल था, छात्रों ने जो काम किया वो लॉफुल था। सरकार, आप जानते हैं, लगातार मना कर रही है कि जो अनलीश की है वायलेंस, उसके बारे में मना कर रही है और बताया जा रहा है कि भाई हमको तो मजबूरी में करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे और सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि पुलिस पर लाठीचार्ज, पुलिस पर जो वायलेंस हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बारे में भी कोर्ट ने सरकार को ही घेरा है। पहले मैं आपको बताता हूं कोर्ट ने स्टूडेंट्स के बारे में क्या है। कोर्ट ने 2 दिन परसों भी ये बात कही थी कि स्टूडेंट्स के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लॉफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया? सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो गलत इरादा रखते थे, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। कोर्ट ने कहा कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे उन पर आपको जो कार्रवाई करनी है करो, मतलब नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट थे वो तो पीसफुल थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया? पहली बात, जितने भी स्टूडेंट्स को इस मूवमेंट के दौरान, उसके बाद अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, तुरंत रिहा किया जाए। देश भर में जितने भी सरकार, 8 स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस भेजा है और केंद्र सरकार जवाब मांग लिया है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिन जिन स्टूडेंट्स को इस आंदोलन के दौरान, पहले, बाद में डिटेन किया गया है, तुरंत रिहा किया है। एक तो ये झटका हो गया। दूसरा कहा है कि जो भी घटना घटी है उसकी जांच होगी और जांच के बाद हम लोग तय करेंगे कि किसने इसमें गलती की। किसी को भी नहीं छोड़ा। अब पैलेट गन्स की बात भी आई। कहा गया कि पैलेट गन्स का उपयोग किया गया है। गोपाल शंकर नारायण वरिष्ठ वकील हैं, प्रशांत भूषण वकील हैं, ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से। मनोज झा जो राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के, वो भी पहुंचे। उन्होंने एक मामला उठाया है, पटना में जो पुलिसकर्मी छात्रों पर
राइफल तान रहा है AK-47, उस मामले को भी कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर भी हम लोग गंभीरता से सुनवाई करें। फिर कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया तो उसमें प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। प्रोटोकॉल क्या है? जो प्रोटोकॉल है वो 3 अलग अलग मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश। एक है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक है सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एक है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग आदेश दिया है, गाइडलाइंस ले डाउन की है, कौन व्यक्ति किस तरीके से भीड़ को नियंत्रण कर सकता है। पुलिस अगर भीड़ को नियंत्रण करेगी तो कैसे करेगी, ये सब उसमें बताया गया है कि अब पहले वार्न किया जाएगा। इस मामले में वार्न किया गया क्या? पहला प्रश्न कोर्ट ने पूछा, किया गया क्या? दूसरा, उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए क्या? वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ क्या? और उनके ऊपर लाठीचार्ज जब किया गया तो आपने मिनिमम फोर्स का यूज किया कि एक्सेसिव फोर्स का यूज? ये सारे सवाल पूछ ली कोर्ट ने। तो ये अमित शाह के लिए झटका इसलिए है क्योंकि अमित शाह के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, अमित शाह के अंडर आती है CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सब उनके अंडर आते हैं। तो ये एक तगड़ा झटका है। फिर सरकार की तरफ से दलील दी गई कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल। तो इस पर जस्टिस 3 जजों की पीठ सुन रही है, जस्टिस V मोहन्ना, जस्टिस जोयमाला बागची और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरेश। तो इस पर जस्टिस जोयमाला बागची ने सवाल पूछ लिया। सरकार ने कहा जी कई पुलिस वाले भी घायल हुए। सरकार से कोर्ट ने पूछा पुलिस वाले घायल हुए, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पुलिस के पास प्रोटेक्टिव गियर्स थे? अपनी रक्षा करने के लिए जो गियर्स दिए जाते हैं वो थे? अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? ये प्रोटेक्टिव गियर्स देना जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की। उनके पास प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे लेकिन ऑफेंसिव गियर्स थे। अपनी रक्षा, आत्मरक्षा करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन मारने के लिए उनके पास लाठी थी। कौन सा जरूरी है? अपनी आत्मरक्षा करना जरूरी है कि सामने वाले को पीटना जरूरी है, मारना जरूरी है? क्या जरूरी है? और अगर नहीं थे तो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको क्यों नहीं दिए गए। प्लेन क्लोथ वाले जो पुलिस थी उसकी भी जिक्र हुआ, उसका भी मामला सामने आया। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में ये जो बहस का मुद्दा बना, ये गंभीर मुद्दा है और कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने SIT तक की बात कही है, जवाब मांगा और कोर्ट ने कहा है कि यकीन मानिए कोई बचेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के लिए मुश्किलें खड़ी। इस मामले में विपक्ष तो पहले से ही ये मांग कर रहा है कि भाई जो सरकार, जिस व्यक्ति ने, सरकार ने, मिनिस्टर ने, ऑफिशियल्स ने जो आदेश दिया है वायलेंस अनलीश करने का जो स्टूडेंट्स पर, वो माफी मांगे, उनको पनिश किया जाना चाहिए। तो सरकार लगातार इस मामले में बैकफुट पर है और एक और पिटीशन दाखिल हो गई। देश के जाने माने शानदार पुलिस अफसरों में से एक रहे, IPS अधिकारी थे यशोवर्धन झा आचार्य, वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ये बताए सरकार कि पैलेट गन्स का यूज क्यों हुआ, क्योंकि पैलेट गन्स या राइफल्स या कोई असला जो भी, वो सरकार ऐसे तो यूज करती नहीं, ऐसे तो पुलिस वाले यूज करेंगे नहीं, उसको इशू करने का आदेश होगा। किसने इशू करने का आदेश दिया? एक बार। किसने उनको चलाने का आदेश दिया? दूसरी बार। और दिल्ली में वो क्यों लेके आए गए, ये बात, इनका जवाब दो। वो एक अलग पिटीशन, उस पर आज भी जिक्र हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो अलग मामला है, उस पर हम लोग अलग से सुनवाई करें। तो मामला यह है कुल मिला के, सरकार इस मामले में कोर्ट में भी बैकफुट पे दिख रही है और सड़क पे तो दिख ही रही है, संसद में भी
इस मामले पर चर्चा चल रही है और कोर्ट और सरकार बैठी। तो इस पर जो अगली तारीख होगी उस पर हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।